अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या भूत होते हैं, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे हाँ भूत होते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ लोगों का आंसर होगा नहीं यार, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में भूत प्रेत और आत्मा जैसी बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन दुनिया में कई जगहों पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती है, जिसे पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार आपके आसपास भी ऐसी जगह होती है जिनके बारे में ऐसी बातें की जाती है। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स ऑफ द डे में आपका स्वागत है। वैसे हमारे देश भारत के दो पहलू हैं। एक में भारत को अपने प्राकृतिक सौंदर्य, पुरातत्व महत्व और विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो दूसरे में भारत को रहस्यों से भरा हुआ देश भी कहते हैं। हम आपको देश की ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भूतिया और बेहद डरावनी है। तो अपने अपने ईयरफोन्स कान में लगा ले और कमर पेटियां बांध ले। तो शुरू करते हैं भूतिया जगहों का ये सफ़र। शनिवारवाड़ा फोर्ट महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। इस किले की नींव शनिवार के दिन रखी गई थी, इसीलिए इसका नाम शनिवारवाड़ा पड़ा। यह फोर्ट अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य पर शासन करने वाले पेशवाओं ने करवाया था। यह किला 1818 तक पेशवाओं की प्रमुख गद्दी रहा, लेकिन इस किले के साथ एक काला अध्याय भी जुड़ा है। इस किले में 30 अगस्त 1773 की रात को 18 साल के नारायण राव, जो कि मात्र 16 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य के 5वें पेशवा बने थे, उनकी षड्यंत्रपूर्वक हत्या कर दी गई थी। जब हत्यारे उसकी हत्या करने आए तो खतरा भांप कर अपने काका यानी कि चाचा की कक्ष की ओर काका मला वाचवा यानी चाचा मुझे बचाओ कहते हुए दौड़ लगाई, पर बदकिस्मती वहां पहुंचने से पहले ही मारा गया। कहते हैं कि किले में उसी बच्चे नारायण राव की आत्मा आज भी भटकती है और उसके द्वारा बोले गए आखिरी शब्द काका मला वाचवा आज भी किले में सुनाई देते हैं। इसीलिए इस किले को इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल किया जाता है। दुमास बीच। गुजरात के सूरत शहर में स्थित दुमास बीच की गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक बीच में होती है, लेकिन ये जितना सुंदर है उतना ही डरावना भी। लोगों के अंदर इस बीच को लेकर इतना डर है कि यहाँ दिन में आने से भी लोग डर जाते हैं। शाम को अंधेरा होने के बाद से ही बीच पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। चीख पुकार की आवाज़ काफ़ी दूर से भी सुनी जा सकती है। स्थानीय लोगों की माने तो इस बीच पर रात में जो भी गया है वो वापस नहीं लौटा। यह बीच प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन इस बीच को लेकर स्थानीय लोगों की बातें डरा देने वाली है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ की रेत का रंग काला है। इस बीच का इतिहास किसी को नहीं पता, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सदियों पहले यहाँ पर आत्माओं ने अपना बसेरा कर लिया और इसी के चलते यहाँ की रेत काली हो गई। इसी बीच के पास लाशें भी जलाई जाती हैं। लोगों का मानना है कि जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता या जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उनकी रूह इस बीच पर बसेरा कर लेती है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर भूत प्रेत होने की बात को सिरे से नकारते हैं। उनका कहना है कि रात में यहाँ कुत्ते मौजूद होते हैं, उन्हीं की आवाज़ें और दौड़ भाग से लोग डर जाते हैं। दरअसल यहाँ की रेत काली है, जिसके चलते डरावना माहौल नज़र आता है। वहीं स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि बीच पर आते ही कुत्ते रोने लगते हैं और इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। जो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर विश्वास करते हैं वो इस काले रंग को नकारात्मक शक्तियों से जोड़ते हैं। भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला भारत में सबसे प्रेताबाधित स्थान के रूप में जाना जाता है और शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। आइए जानते हैं इस भूतिया किले की कहानी। भानगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। यह किला बसने के बाद लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ ही
देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। एक दिन वो अपनी सखियों के साथ इत्र की दुकान पर गई। वो इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधु सेवड़ा उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। कहते हैं वो राजकुमारी को पागलों की तरह मन ही मन में प्रेम करने लगा था। वो हर हालात में राजकुमारी को पाना चाहता था। इसीलिए उसने उस दुकान के पास आकर उस इत्र के बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। लेकिन इस बात का पता राजकुमारी को लग गया। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की शीशी को उठाया और वही पास के एक बड़े पत्थर पर जोर से पटक दिया, जिससे वो शीशी टूट गई और उसका सारा इत्र उस पत्थर पर फैल गया। कहते हैं काले जादू के असर के कारण वो पत्थर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया। इसके कारण तांत्रिक की मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। कहा जाता है कि तांत्रिक के मृत्यु के कुछ समय बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच लड़ाई हुई। उस युद्ध में सभी लोग मारे गए। साथ ही राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच पाई और उनकी भी मृत्यु हो गई। लोगों का मानना है कि भानगढ़ के किले में उनकी रूहें आज भी घूमती है। तो दोस्तों, आई होप हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ गई हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।